गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में आपके 10 का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब 11th का देखिए आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा एंड लॉस का मतलब नुकसान। आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस? जैसे मैंने कोई भी चीज़ खरीदी, जो मैं चीज़ खरीदूंगी उसको मैं मानूंगी कॉस्ट प्राइस, और जब मैं बेचूंगी तो उसका होगा सेलिंग प्राइस। अगर मैंने कोई भी टेबल फैन खरीदा, 300 रुपये में मैंने ख़रीदा और 400 रुपये में मैं उसने उसे बेच दिया, ये तो आपको पता चल गया कि मैंने 300 रुपये में ख़रीद के और 400 रुपये में बेच दिया, फ़ायदा तो हुआ। ये तो आप देख के ही बता दो कि कितने रुपए का फ़ायदा हो, 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो आपका प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया? बड़ी चीज़ में से ही छोटी चीज़ माइनस करोगे। इसमें से बड़ा कौन सा है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। तो आपका फार्मूला क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यह आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। अब लॉस कैसे निकालोगे? अगर मैंने कोई भी टेबल फैन खरीदा 300 रुपये का और मैंने उसे बेच दिया 250 रुपये में, 250 रुपीज़ में मैंने उसको सेल कर दिया, तो ये बात तो पता चल गई कि 300 रुपये का खरीद के और 250 रुपये में बेचा है, तो लॉस तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है। और लॉस हुआ कितने का ये भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, 50 रुपीज़ का। आप कैसे निकालोगे? बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस करोगे, तो आपका लॉस का फार्मूला क्या होगा? सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपका लॉस का फार्मूला हो गया। अगर कोई ये कह दे आप प्रॉफिट कितने का हुआ है या लॉस कितने का हुआ है, ये तो आप देख के ही बता दोगे। अगर कोई ये कह दे कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तब आप कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होगा प्रॉफिट डाउन में सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो क्या डिफरेंस आएगा? जहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे तो ऊपर क्या आ रहा था? प्रॉफिट आ रहा था। अगर आप लॉस परसेंट निकालोगे तो ऊपर क्या आएगा? लॉस। डाउन में क्या था? सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 किस लिए लगाया जाता है? परसेंटेज बनाने के लिए। तो डाउन में क्या आएगा? सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। सिर्फ इन दोनों में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होगा, ये प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, लॉस परसेंट है तो नीचे लॉस। और वैसे सेम एज इट इज, नीचे डाउन में सीपी है और मल्टीप्लाइड बाई 100, दोनों के साथ सेम है। ये आपके फार्मूले हो गए, ये आपको सब नोटबुक में लिखने हैं, ये चारों फार्मूले। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है सीपी इज इक्वल टू 950। सीपी की वैल्यू आपको दे रखी है 950 एंड गेन दे रखा है आपको 6%। गेन का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट ही है। गेन का मतलब भी प्रॉफिट परसेंट ही होगा। प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है 6%। तो आपका फार्मूला तो है ही आपके पास प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डाउन में सीपी और मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट परसेंट आपको कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 6% का, तो इधर क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको डायरेक्टली तो दिया नहीं हुआ, बट आपके पास प्रॉफिट का भी फार्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो लिख दिए सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस डाउन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या था? 6 इज इक्वल टू, आपको सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, माइनस कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 950, डाउन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 950 मल्टीप्लाइड बाई 100। जो कट डाउन हो रहे वो कट कर दीजिए। क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इतना एंड गेन इज इक्वल टू इतना। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 9600 एंड गेन आपको दे रखा है 16, 2 डाउन में 3%। पहले ही क्या दे रखा है? मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन में 16 3 जा 48 प्लस 2 50, डाउन में 3% है। आपके पास गेन परसेंट कितना दे रखा है? 50 डाउन में 3%, मतलब प्रॉफिट दे रखा है आपको, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दे रखी है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एसपी, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा दो। प्रॉफिट परसेंट का आपके पास प्रॉफिट डाउन में सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट डाउन में सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट आपको डायरेक्टली तो गिवन है नहीं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 50 डाउन में 3 इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की आपको वैल्यू गिवन है, और डाउन में सीपी की आपको वैल्यू गिवन है 9600 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या है? मल्टीप्लाई में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? 20 से 20 कट डाउन हो गई। आपके पास क्या बचा? 50 डाउन में 3 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 9600 डाउन में 96। करवा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 50 किससे करवाऊंगी? 50 मल्टीप्लाइड बाई 96, और 3 की इन दोनों से करवाऊंगी 3
SP -3 किससे करवाऊंगी, 0। आपके पास ये वैल्यू आ गई। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे आपके पास कितना आएगा, ये माइनस का इतना था और इधर लेके आऊंगी तो प्लस का 28 = 3SP। जब आप इनको सम कर दोगे और 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में लेके आओगे, आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अगर गेन हो रहा है तो आपको गेन परसेंट फाइंड आउट करना है, अगर लॉस हो रहा है तो आपको लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। वहीं CP आपको कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, CP आपको गिवन है 2400 एंड सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 2592। ये तो आप देख के ही बता सकते हो। देखिए 2400 की चीज़ खरीदी और 2592 में बेच दी। ये डेफिनेटली है कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे पहले तो आप ये देखो प्रॉफिट हो कितने का रहे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपके पास सेलिंग प्राइस कितना है 259092 माइनस कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है, तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट = प्रॉफिट डाउन में CP और मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट परसेंट ये आपको फाइंड आउट करना है, = प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है 192 का, 192 डाउन में CP आपका कितना है 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 से 20